गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 26 जुलाई 2024। 26 जुलाई 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो हम उन्हें जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन। चलते अपने प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा क्रिस्टिन मिशेल। हाल ही में क्रिस्टिन मिशेल को एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री के रूप में ये काजा क्लास का स्थान लेंगे। एस्टोनिया जो ये उत्तरी यूरोप में एक बाल्टिक कंट्री है। इसकी सीमा रूस और लाटविया से मिलती है। एस्टोनिया की राजधानी है तालिन और मुद्रा यूरो। बजरनी बेनेडिक्टसन की बात करें तो इन्हें भी हाल ही में आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने थे। कीर स्टारमर जो ऋषि सुनक की जगह नए प्रधानमंत्री बने हैं यूनाइटेड किंगडम के। गीतानस नौसेदा ये हाल ही में लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। और यूके की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है राचेल रिप्स। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन NMCM किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक योजना है? आपका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य भारत के उन सभी बसे हुए 6.5 लाख गांवों को शामिल करना है जिन्हें भारत के महापंजीयक और जनगणना आयोग द्वारा प्रकाशित जनगणना सूची 2011 में गांव के रूप में चिन्हित किया गया था, जिसमें बिहार के सभी बसे हुए गांव भी शामिल हैं। इस पहल से IT सक्षम प्लेटफॉर्म पर कलारूपों और संसाधनों का एक व्यापक डेटाबेस बनाना शामिल है। इसका उद्देश्यों में सांस्कृतिक विरासत जागरूकता बढ़ाना, गांवों की सांस्कृतिक प्रोफाइल का मानचित्रण करना आदि है। इसके अलावा इसमें एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप को भी विकसित करने को शामिल किया गया है। कोयला एवं खान मंत्रालय जो जी किशन रेड्डी है, इन्होंने हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है निर्माण पोर्टल। गृह मंत्रालय की बात करें तो ये कौन है? अमित शाह। संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में एक और लॉन्च किया था, परी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श एक पेंशन प्रशासन प्रणाली पोर्टल है जिसे लॉन्च किया था। और गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक भारत की पहली टोल फ्री राष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी हेल्पलाइन चालू किया जिसका नाम था मानस, जिसका टोल फ्री नंबर है 1933। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किन दो भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को प्रतिष्ठित संगठन कमिटी ऑन द स्पेस रिसर्च कॉस्पार कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च में वैश्विक अंतरिक्ष सम्मेलन में सम्मान प्राप्त हुआ है? आपका आंसर हो जाएगा प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज। दो भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक जिसमें प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज को दक्षिण कोरिया में के बुसान शहर में आयोजित किया गया ये 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसको कॉस्पार के नाम से जाना जाता है, सम्मानित किया गया है। कॉस्पार अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान के लिए समर्पित दुनिया की पहली वैज्ञानिक एक संस्था है। प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल हैं, इन्हें हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं फेलम गुजरात स्थित भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक जो अनिल अग्रवाल जी हैं, उन्हें विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया था, जो देश में उत्कृष्ट अनुसंधान विज्ञान के लिए उन्नत है। यह मेडल पुरस्कार जो विक्रम साराभाई पुरस्कार है, ये कॉस्पार और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है।
डी सुब्बाराव की बात करें तो इसे हाल ही में डॉक्टर सुब्बाराव पावलुरु की बात करें इसे हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया था। विनोद गनात्रा की बात करें तो इन्हें साउथ अफ्रीका के प्रसिद्ध नेल्सन मंडेला अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये पहले भारतीय थे, फर्स्ट पर्सन है। बी एन गंगाधर की बात करें तो बी एन गंगाधर को हाल ही में नेशनल मेडिकल राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की बात करें तो इसे हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का नया प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है, चीफ एडवाइजर नियुक्त किया गया है। अरुंधति राय, जिसे हाल ही में एक पुरस्कार मिला जिसका नाम है पेन पिंटर पुरस्कार, पेन पिंटर अवार्ड दिया गया। पी गीता, जिसे हाल ही में एक पुरस्कार मिला जिसका नाम है प्रथम पुरस्कार मिला जिसका नाम है के सरस्वती अम्मा पुरस्कार, के सरस्वती अम्मा अवार्ड दिया गया, पहले व्यक्ति थे। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जो जी किशन रेड्डी जी हैं, किस शहर में खनिज अन्वेषण हैकेथॉन और राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा हैदराबाद में खनिज अन्वेषण हैकाथॉन और राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन डीएमएफ पोर्टल भी लॉन्च किया गया। इस हैकाथॉन का उद्देश्य भूभौतिकी डेटा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एमएल जैसी उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग का बढ़ावा देना है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में हाल ही में जी किशन रेड्डी द्वारा नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में हाल ही में वहाँ एक परमवीर चक्र पार्क का उद्घाटन किया गया। मुंबई की बात करें तो मुंबई में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ किया गया? मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस देश की संसद ने संरक्षित प्रजातियों की अति जनसंख्या होने के कारण नियंत्रित करने के लिए लगभग 500 भालुओं को मारने की मंजूरी दी है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सो आपका आंसर हो जाएगा रोमानिया। हाल ही में रोमानिया संसद द्वारा भूरे भालुओं की अधिक जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए लगभग 500 भूरे भालुओं को मारने के लिए एक मंजूरी दी है। विश्व भर के कई पशुप्रेमी से जो है आश्चर्य और गुस्से में है। रोमानिया यूरोप के 60% से अधिक भूरे भालुओं का एक घर है। रोमानिया जो हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने हाल ही में एक लॉ लाया जो क्या कहते हैं गर्भपात एबॉर्शन को मान्यता देने के लिए पहला कंट्री है, फर्स्ट कंट्री जो बना एबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया गया। तो फ्रांस सरकार द्वारा गर्भपात को कराने के लिए एक बिल लाया गया जिसमें ये पहला कंट्री बन गया है। थाईलैंड जो साउथ एशिया का फर्स्ट कंट्री है जो सेम सेक्स मैरिज को लीगल किया है। तुर्की की बात करें, तुर्की ने हाल ही में भारत को रक्षा निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इंडियाज एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है। किसके द्वारा? तुर्की के द्वारा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसका नाम है अपना रेडियो 90.0 FM का उद्घाटन किस राज्य में किया है?
सो आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम के आइजोल में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मिजोरम के आईआईएमसी आइजोल में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 एफएम का उद्घाटन किया गया। वर्ष 2014 में जहां पूरे देश में सामुदायिक रेडियो स्टेशन की संख्या 140 थी, वहीं पिछले 10 वर्षों में ये बढ़कर 500 तक पहुंच गई है। अब 500वां ये मिजोरम आइजोल में उद्घाटन किया गया। अश्विनी वैष्णव ने कार्यक्रम के दौरान 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार के विजेताओं की भी घोषणा की है। ये रेडियो भारत की एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। मणिपुर में हाल ही में वहाँ के राज्यपाल के द्वारा एक योजना लागू किया गया जिसका नाम है स्कूल ऑन व्हील्स, बच्चों की शिक्षा के लिए। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में हाल ही में वहाँ भारत के पहले फर्स्ट अंडर रिवर मेट्रो का उद्घाटन किया गया पीएम के द्वारा। मेघालय की बात करें तो मेघालय ने हाल ही में अपना स्वयं का ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है हेलो मेघालय को लॉन्च किया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में 2034 शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा सॉल्ट लेक सिटी, यूएसए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने फ्रांस में 2030 और सॉल्ट लेक सिटी 2034 को शीतकालीन ओलंपिक के मेजबान के रूप में चुना गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2030 ओलंपिक और पैरालंपिक शीतकालीन खेलों की मेजबानी के लिए फ्रांसीसी आल्प्स शहर को चुना है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सॉल्ट लेक सिटी को 2034 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए विशेषाधिकार दिया है। फ्रेंच एल्प्स की बात करें तो फ्रेंच एल्प्स में 2034 जो यहाँ होगा विंटर ओलंपिक। लॉस एंजल्स की बात करें तो लॉस एंजल्स में 2028 का समर ओलंपिक गेम का आयोजन किया जाएगा। मिलान कोर्टिना जो इटली में स्थित है, यहाँ 2026 का विंटर ओलंपिक गेम खेला जाएगा, विंटर ओलंपिक गेम का आयोजन किया जाएगा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। भारत पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की प्रतिष्ठित विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है। ये कौन सा है? 46वां विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के अभिन्न अंग के रूप में विश्व यूनेस्को धरोहर शिक्षा कार्यक्रम के ढांचे के रूप में संस्कृति मंत्रालय द्वारा यह किया जा रहा है। 2024 विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच के आयोजन कर रहा है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच की मेजबानी कौन से मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ये फोरम युवाओं और विरासत विशेषज्ञों को एक साथ लाकर अंतर्राष्ट्रीय अंतर संस्कृति शिक्षा और आदान प्रदान करने को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसमें विश्व धरोहर समिति की जो बैठक किया गया, इसमें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया गया है। कोच्चि की बात करें तो कोच्चि में हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की एशिया प्रशांत समिट का आयोजन किया गया। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में हाल ही में एक हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया गया है। वेपन्स स्कूल, ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया है। ये हैदराबाद में किया गया है। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में जो है दिगंतारा हेडक्वार्टर
खोला गया है, किसके द्वारा? चीफ इसरो चीफ एस सोमनाथ के द्वारा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में किसके साथ संयुक्त अभ्यास समुद्री अभ्यास MPX का आयोजन किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा USA। भारतीय सशस्त्र सेना, नौसेना और वायुसेना ने अरब सागर में संयुक्त बहु युद्धाभ्यास समुद्री अभ्यास किया। भारतीय नौसेना के जहाज INS आदित्य और INS विशाखापट्टनम ने 12 जुलाई को अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के जहाज USA थियोडर रूजवेल्ट और USA डैनियल इन्यूज से युक्त अमेरिकी नौसेना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज किया। इसके अलावा USA के साथ हाल ही में 2024 में एक युद्धाभ्यास किया गया जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के साथ हाल ही में भारत ने एक युद्धाभ्यास किया जिसका नाम है शक्ति 2024। ये मेघालय के उमरोई में किया गया। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड के साथ हाल ही में भारत ने एक युद्धाभ्यास किया जिसका नाम है मैत्री। ये क्या है? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये भी मेघालय के उमरोई में किया गया। जापान के साथ भारत ये धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास करता है हर वर्ष। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में बिहार के सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए बिहार के एंटी पेपर लीक विधेयक द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम जुर्माना क्या रखा गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा 1 करोड़ रुपये। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा में 24 जुलाई को एंटी पेपर लीक विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य मेहनती छात्रों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए सार्वजनिक पेपर परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखना है, जिसमें न्यूनतम सजा दिया गया 10 वर्ष का और जुर्माना के रूप में कम से कम 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। सो चलते हैं अपने प्रीवियस डे के रिवीजन क्वेश्चन पर। तो हाल ही में खबरों में रहा अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा नेपाल। हाल ही में किस वैज्ञानिक ने जीवित त्वचा वाले रोबोट चेहरा विकसित किया है? किस देश ने? तो आपका आंसर हो जापान। हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद GEP सूचकांक लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों को अस्थायी रूप से बस के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। हाल ही में FAO की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा स्थान। इजराइल संसद नेसेट के द्वारा किस संगठन को आतंकवादी समूह करार दिया गया? तो संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय समुद्र केंद्र IMC किस मंत्रालय के एक पहल है? तो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। कौन मंत्री हैं? सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? 82 और पहले स्थान पर है सिंगापुर। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग को लाना अनिवार्य कर दिया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सो चलते अपने आज के क्विज पे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा और बहुत कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। ये जो प्रश्न आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये प्रश्न हमने पिछले जो सेशन किए हैं उनमें से उनके प्रश्न हैं। सो आप इनके आंसर जाके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको जितने भी आंसर आ रहे हैं उतने कर सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।